हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आए हैं उन कैंडिडेटों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है ना, एसएससी सीजीएल की। तो देखो बहुत सारे पंजाब के कैंडिडेट, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन लोगों को पता ही नहीं है, उनको सिर्फ बस पंजाब की वैकेंसियां दिखती है ना, वो सोचते हैं बस वैकेंसियों का सीजन खत्म हो चुका है। देखो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हर साल लाखों, मैं क्या बोल रहा हूं लाखों, तो सीधी वर्ड यूज कर रहे हैं, लाखों वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की निकलती है। और सबसे बड़ी बात है एसएससी की वैकेंसी हर साल। देखो अकेला एसएससी सीजीएल नहीं है, ये तो चलो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है। इसकी डिटेल भी आज मैं पूरी फुल फ्लैज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका एक साल का कैलेंडर एडवांस डिक्लेयर हो जाता है और कोई 100 200 400 पोस्टें नहीं, हजारों में पोस्टें आती हैं हर साल। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने पंजाब स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो आप लोगों को यह जान के बहुत अच्छा लगेगा कि सेम वही यार, मैथ, रीडिंग, जीके, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट ही आने हैं इसके अंदर। और सारे के सारे अगर हमने पंजाब स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो हम लोग तो 6 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हम तो पंजाबी, कंप्यूटर, पंजाब जीके ये भी चीजें पढ़ रहे थे, ये चीजें तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो यहां पे आप लोगों की तैयारी, आप ये समझ के चलो काफी हद तक तैयारी। देखो अगर आप लोगों ने पंजाब स्टेट के एग्जाम्स दिए हैं तो आप लोग, मैं साफ कह रहा हूं, ये वाला फॉर्म जरूर अप्लाई करना। आप लोग रेस में सबसे आगे हो, ध्यान रखना, सबसे आगे, है ना। तो बहुत अच्छी प्लानिंग। और देखो अकेली एसएससी सीजीएल नहीं है, हर साल देखो। अब देखो आप लगभग मान के चलिए, मैं कैलेंडर आपको दिखाता हूं। ये तो एसएससी सीजीएल आ गया 23 तारीख, यानी कि फार्म ऑलरेडी अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं 23 दिसंबर से। थोड़ी ब्लर पिक्चर दिख रही है मुझे, 23 जनवरी तक फार्म अप्लाई होंगे। एग्जाम जो है इसका अप्रैल में है। इसके अलावा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, देखो एसएससी बहुत सारे पेपर कंडक्ट करती है पूरे साल में। अच्छा, क्या एसएससी में सिलेक्शन के बाद कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जो पेपर कंडक्ट करता है उसके बाद आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो, है ना, सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात यार, सैलरी, यानी सैलरी तो आपको मोटिवेशन का काम करेगी, ध्यान रखना। इतनी धमाकेदार, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है एसएससी सीजीएल के अंदर अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो, है ना। जहां पंजाब स्टेट के अंदर काफी सारी पोस्टें ऐसी हैं 8 10 10 जैसे स्टार्टिंग होती है, 2 2 3 साल आपका प्रोबेशन रहता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लगते सार 40,000 प्लस मिनिमम। बहुत सारी पोस्टें ऐसी है जिसमें 70 हजार तक आपकी सैलरी जाएगी, ध्यान रखना, लगते सार, है ना। आप लोगों को प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है। आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा, सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। एसएससी सीएचएसएल, देखो ये जो अभी हम जो वैकेंसी आज स्पेशल डिस्कस करने आए हैं वो एसएससी सीजीएल, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन लेवल की है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही फिल कर पाओगे, है ना। और आने वाले, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट की हुई तो बेफिक्र रहो, एसएससी हर साल सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी भी निकालता है। इसकी फॉर्म जो है 1 फरवरी, और ये फिक्स है, यानी 1 फरवरी इन्होंने बोला है तो 1 फरवरी को फार्म नोटिफिकेशन इनकी निकल जानी है। और इसका एग्जाम जो होगा वो मई में जाके होगा। तो अभी भी आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और सिलेबस वही सेम 4 सब्जेक्ट, देखो इसके अंदर भी स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेन, है ना। तो प्री की जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, वही सारे सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। यानी कि आप अभी से सीएचएसएल लेवल की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा और भी मल्टीटास्किंग स्टाफ आता है, 10th लेवल पे पोस्टें निकलती हैं, है ना। अगर आपका टारगेट सब इंस्पेक्टर का था, जैसे पंजाब स्टेट में, तो कई लोगों का सपना जो है बेचारों का टूट गया, पंजाब गवर्नमेंट ने सपना तोड़ दिया, वैकेंसीज एक बार कैंसिल कर दी ना। तो अगर आपका सब इंस्पेक्टर का टारगेट है तो हर साल यहाँ पे भी सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर डेली हर साल पेपर होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपका कांस्टेबल का सपना है तो एसएससी जीडी, यानी बहुत तरह के पेपर कंडक्ट करवाती है ये, ठीक है। तो चलो फिलहाल अपने एक बार नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। देखो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, देखो 23 दिसंबर से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार मैं सारी की सारी डेट फॉर्मेलिटी आप लोगों को बता दूं, है ना। यहाँ पे जो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है ना, ये डेट आपकी 23/12 स्टार्ट हो चुकी है ना। और लगभग आप ये मान के चलो जनवरी तक, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगा 5 7 दिनों के अंदर अपने फॉर्म अप्लाई कर लेना। लास्ट वाले दिनों में कई बार सर्वर बहुत बिजी हो जाता है। और फीस के नाम पे हैरानी होगी, 100 रुपए फीस है, सिर्फ 100 रुपए फीस। और फीमेल और मेरे ख्याल से रिजर्व कैटेगरी वालों की फीस तो 0 है, 0। फ्री में फॉर्म भर सकते हो आप, फ्री में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे कम फीस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म की, है ना। ऐसा नहीं है पंजाब गवर्नमेंट की तरह इन्होंने खजाने भरने हैं हमारी फीसों से, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, आपको आपके लोकल, अगर आप बठिंडा से अप्लाई कर रहे हो तो आपको लोकल यहीं पे आसपास कहीं सेंटर भी मिलेगा एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो ये तो होगी डेट वगैरह। एग्जाम जो होगा इसका अप्रैल में, यानी हमारे पास आराम से लगभग
3 से 4 महीने पड़े, यानी बहुत सफिशिएंट टाइम है हमारे पास इसकी पूरी तैयारी करने का। और सब्जेक्ट में आप लोगों को बता रहा हूं सिर्फ 4 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट है, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और जीके आएगा। इसके बाद मेन होगा, मेन के अंदर 2 ही सब्जेक्ट है, एक मेरा मैथ सब्जेक्ट है और एक इंग्लिश, है ना। ऐसे प्री होता है, मेन होता है, फिर आगे जाके टायर 3 होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सो हिंदी या इंग्लिश की ऑप्शंस मिलती होती है ना। उसके बाद कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, कुछ के लिए नहीं होता है ना। ऐसे कुछ इनके 3-4 स्टेप होते हैं, सारे अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज की नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये देखो, ये सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, देखो सारी की सारी, है ना। ये देखो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी ग्रुप बी की पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर। गजेटेड ऑफिसर बनोगे डायरेक्ट, मतलब समझते हो आप, गजेटेड ऑफिसर का ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, एज लिमिट ध्यान रखना, कुछ पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 रहेगी, कुछ के लिए 20 से 30 रहेगी, कुछ के लिए 18 से 27 भी है। तो मैं ये सारा का सारा डिटेल आप साथ साथ देखते रहना, ध्यान रखना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें ना प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में चाहते हो, तो आप 4-5 प्रेफरेंस सिलेक्ट करोगे स्टार्टिंग में, है ना। तो वो उसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। देखो प्रेफरेंस यानी जैसे आपका सपना है मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जाना चाहते हो अगर आपका ड्रीम है ना, तो ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल की यार पोस्टें हैं। देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो आप, ध्यान रखना, है ना। CBDT, है ना, यानी कि आपका सपना क्या है, कौन सी प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है ना, तो कैसे प्रेफरेंस का क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये चीजें सारी की सारी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रेफरेंस। देखो प्रेफरेंस डिपेंड करता है सैलरी, है ना। कई लोग सैलरी को तवज्जो देते हैं कि मुझे सैलरी जाती बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए, सीधी 70,000 की 60,000 की सैलरी लेनी है, तो उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बनेंगे। कई लोग प्रमोशंस के आधार पे, जहां पे बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, कुछ डिपार्टमेंट इसमें से ऐसे हैं जहां पे प्रमोशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 सालों बाद प्रमोट करते हैं, है ना। तो हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या क्या प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपका सपना है जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करने का, अगर आपका सपना स्टार्टिंग में सैलरी को लेके है या एक लोकेशन को लेके कि मुझे ज्यादा इंडिया में घूमना ना पड़े, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया लेवल की पोस्ट है, काफी सारी पोस्टें इसमें ऐसी हैं जो अकेली दिल्ली, जिसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही मिलती है ना। तो आप चाहते हो नहीं मुझे ज्यादा इंडिया में घूमना ना पड़े, मुझे तो अकेला दिल्ली मिल जाए, है ना, कोई ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली भी हमसे, है ना। तो ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर रैंक की पोस्टें हैं, ये सारी एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ओके, तो ये तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, लगभग 28 के करीब इतने डिपार्टमेंटों की वैकेंसी देखो यार हर साल निकलती है। डेफिनेट है वैकेंसी बहुत बड़े लेवल पे निकलती है। हालांकि इन्होंने वैकेंसी की संख्या अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, बहुत जल्दी वो भी आएगा, लेकिन मैं आपको साफ कह रहा हूँ हजारों में होती है संख्या, कोई 100, 200, 400, 500 सीटें नहीं होती, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है हर साल पोस्टें आती है ना। ये और भी डिपार्टमेंट में तो 28 गिन रहा था, 36 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी होती हैं, है ना। इसके अंदर आप सब इंस्पेक्टर को टिक करोगे प्रेफरेंस में, तो इसके अंदर लास्ट में फिजिकल भी होगा। एक आधी पोस्ट ऐसी होती है जिसके लिए फिजिकल भी होता है, तो अगर आप उस लेवल की प्रेफरेंस डालते हो तो आपको आगे जाके अगर क्लियर होता है आपका रिटर्न, तो आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो जो मेन काम की बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रिजर्वेशन के बारे में बताया है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये हमारे कोई काम करनी है, चलो हम सभी सिटीजन ऑफ इंडिया ही होंगे, है ना। एज लिमिट आप लोगों को बता दिए, जिस पोस्टों के लिए एज 18 से 27 मांगी है, कुछ पोस्टों की एलिजिबिलिटी जो है 18 से 27 मांगी है, किसी के लिए 20 से 30 मांगी, किसी से 18 से 30, तो उनके बारे में बताया है कि आपकी जो आपका बर्थ है इससे पहले नहीं होना चाहिए या 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए ना। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बताई गई है। कैटेगरी वाइज छूट भी दे रखी है, SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट है। इस अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए विडो वगैरह, है ना। चलो, तो इसके अलावा हमारे काम की और क्या बातें, चलो सारा का सारा नोटिफिकेशन अपने खंगालेंगे, है ना, कौन कौन सी बातें हमारे काम की है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पेपर है ना, देखो Tier 1 होगा, मैं आपको बताऊंगा, सारा का सारा आएगा। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें ग्रेजुएशन ही है मोस्टली, ज्यादातर पोस्टों के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी। कुछ 1-2 सिलेक्टेड पोस्टें ऐसी जिसमें 60% भी होंगे, वो बिल्कुल बेफिक्र हो, आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, आप मोस्टली पोस्टों के लिए जो एलिजिबल हो, ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। ये एक जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, इसके लिए इन्होंने स्पेशल कहा है कि 60% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और इन मैथमेटिक्स +2 में मैथमेटिक्स ऐसा कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ 1-2 पोस्टों के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन बेफिक्र हो, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, किसी में हो, तो आप लोग
मोस्टली पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। ये स्पेशल एक दो पोस्टें ऐसी आती हैं जिनके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी अलग से लिखी होती है इन्होंने, ठीक है ना। अप्लाई करने का इन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है। देखो फीस के ऊपर अपने बात कर रहे थे, सिर्फ 100 रुपए फीस है, 100 रुपए फीस है, ध्यान रखना। और वुमेन्स, अच्छा वुमेन्स के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी की है वुमेन कैंडिडेट और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट और डिसेबल कैंडिडेट, इन सारों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जीरो फीस, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस से आपको छूट दी गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बताए हुए हैं, तो आप पंजाब के अंदर जो जो सेंटर होंगे वो मैं आपको बताता हूं। पंजाब के देखो नॉर्थ जोन के सेंटर देखते हैं, हमारे जो सेंटर होंगे वो कहां पे होंगे। तो यहां पे ये देखो सेंटर जो है नॉर्थ जोन के, अच्छा अपने यहां पे जो सेंटर बनेंगे श्री गंगानगर, ये तो अपना उस साइड का हो गया, अच्छा ये रहा नॉर्थ वेस्टर्न, चंडीगढ़ मोहाली, चंडीगढ़ बनेगा मोहाली, अमृतसर सेंटर बनेगा, जलंधर, लुधियाना और पटियाला। देखो कोई जोन सी सिटी भी आपके पास लगती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो सिटी आप सिलेक्ट करोगे आपका पेपर उसी सिटी में हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है भी लुधियाना आपके पास है या पटियाला आपके पास है, जलंधर आपके पास है, अमृतसर आपके पास है, या चंडीगढ़ जाना चाहते हो भी चलो चंडीगढ़ भाने सिर एक दिन घूम लेंगे, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो उस है ना। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ज्यादा ये ऑप्शन आपको देंगे, है ना। चलो इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो ये ऐसे नहीं है ही चारों के चारों टायर 4 तक का पैटर्न है तो आप डर जाओ कहीं, बिल्कुल आसान है। देखो टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे होगा टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कंप्यूटर आएगा, ध्यान रखना। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, आगे डिस्कस करेंगे, है ना। टायर 1 के अंदर आपका मिनिमम स्कोर आपको लेना जरूरी है। उसके बाद टायर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे जो टायर 1 को पास करेंगे। टायर 2 का पेपर दोगे, उसके बाद आपका टायर 3 होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें ऐसे राइटिंग वगैरह कुछ होता है, आप हिंदी और इंग्लिश में से कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा स्किल्स, ये कुछ पोस्टों के लिए होते हैं वेयर एप्लीकेबल, देखो साफ लिखा हुआ है ना। मेन तो आपको ये तीन है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, ये कुछ पोस्टों के लिए जहां पे टाइपिंग टेस्ट, आपको टाइपिंग की जरूरत है, वहां पे ये वाला टेस्ट होगा, चौथे वाला, ठीक है ना। चलो तो ये सिलेबस आ गया, ये आ गया टायर 1 का। देखो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 1 का आ गया। टायर 1 में मैं आपको फिर कह रहा हूं 4 ही सब्जेक्ट हैं, और हम लोग सबसे बड़ी बात है पंजाब की वैकेंसियों के लिए हमने बहुत दमदार तरीके से, है ना, पार्टिसिपेट किया इनकी वैकेंसियों के अंदर, लेकिन उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी, काफी सारी वैकेंसीज कैंसिल होगी, काफी बीच में लटक रही है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, है ना, आप लोग ये SSC CGL का फॉर्म जरूर भर सकते हो, कोई तैयारी एक्स्ट्रा थोड़ी करनी है हम लोगों ने, वही चीज है। बस फर्क क्या पड़ेगा, इस बार पंजाब जीके नहीं पढ़नी, इस बार जीके जो आएगी वो इंडिया लेवल की आएगी, ध्यान रखना। इंडिया लेवल की जीके होगी, वो भी हमने पढ़ी हुई है, वो भी तो पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, जीके आएगी। देखो 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे प्री में, स्टार्टिंग पेपर में, टायर 1 में, और 200 नंबरों का होगा, है ना, ये होगा। इसके बाद टायर 2 आएगा, इसके अंदर सिर्फ 2, टायर 2 के अंदर 2 ही, ये रहा टायर 2 आ गया, 2 ही पेपर है। मैथ 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के सीधे 100 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 200 नंबरों के, और एक आएगा इंग्लिश का, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश के, ध्यान रखना, और 200 नंबर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें टाइम 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, इसके लिए अकेले 2 घंटे अलग से मिलेंगे, 2 घंटे मैथ के लिए, 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए, और इसके 200 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे और मिलेंगे, ठीक है ना। चलो तो पेपर 3 ये सिर्फ वो यानी उन कैंडिडेटों का होगा जो स्पेशलिस्ट इस टाइप की पोस्टें अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी स्पेसिफिक है, वैसे इसके लिए ये मेरे ख्याल से काफी लोग नहीं अप्लाई करेंगे, आप लोगों को सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 देना है। उसके बाद टीयर 3 आ जाएगा, टीयर 3 के अंदर आपको क्या है, पेन एंड पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको ऐसे राइटिंग वगैरह कुछ करना है ना, ऐसे राइटिंग वगैरह, लेटर्स वगैरह राइटिंग वगैरह, है ना, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी, ये डिटेल में सिलेबस भी बताया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर करने, सारे A to Z रीजनिंग के चैप्टर इन्होंने लिख दिए यार, सब कुछ किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पंजाब स्टेट के पेपर दिए हुए तो सब कुछ किया। इसमें एडवांस मैथ भी आएगा, ध्यान रखना, मैथ के अंदर एडवांस मैथ भी है अलग से, ठीक है ना। पंजाब स्टेट में एडवांस मैथ थोड़ा कम आता है, यहाँ पे एडवांस मैथ के 2-4 चैप्टर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो ये सारा का सारा प्लान मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है यार, है ना। हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि कब कोई वैकेंसी आ रही है, कब क्या कुछ हो रहा है। तो ध्यान रखना, हर साल मैं आपको कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लाखों वैकेंसी जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने, और सबसे बड़ी बात देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं, अगर आप लोग रियली गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो ना, तो बस पागलों की तरह इसके पीछे लग जाओ। ऐसा नहीं है कोई वैकेंसी आई तो कुएं के बस जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, जब बरसात आने पे टर टर करने लग जाते हैं, वैसे ही उछल पड़ो आप, नहीं।
आप अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखो, लगातार जारी रखो, क्योंकि एक बार हम क्या करते हैं, तैयारी कर लेते हैं, पूरी फुल कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी छोड़ दी, फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, क्या फायदा, बार बार हम भूल जाते हैं। देखो जब अगर हम कंटिन्यू तैयारी करेंगे ना, तो हमारे सारे कंसेप्ट, सारी चीजें हमारे माइंड में रहेंगी। जैसे ही हम तैयारी छोड़ते हैं तो बहुत सारी बातें फिर भूल जाते हैं, फिर हमको स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है ना, तो वो चीजें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो एक बार बस हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, इसके पीछे सब कुछ छोड़ के आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, है ना। वैसे तो दिल आपका खुद का दिल ही कहेगा यार ठीक है यार, काफी अच्छी तैयारी हो रही है, पुराने पेपर उठा के देखो, तैयारी कंप्लीट करने के बाद पुराने पेपर उठा के देखो, देखो कितने स्कोर आप लोग कर पा रहे हो और इसकी कट ऑफ क्या की थी। देखो आपका दिल खुद कहेगा कि हाँ यार तू यार बहुत नजदीक है। काफी सारे लोग ना आधे रास्ते में बिल्कुल नजदीक पहुंच के 2-4 पेपर फेल नहीं हुए, बस हिम्मत छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों को यार, ठीक है ना। पूरी हाथ धो के पूरा पीछे लग जाओ, ठीक है ना। अरोड़ा क्लासेस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात यार, हम लोगों ने आप लोगों को कह रखा है कि सबसे कम फीस में, है ना। अब अरोड़ा क्लासेस का जो प्लान है, सबसे कम फीस में हम लोग पूरे पंजाब में एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, है ना। क्या हमारा, अगर आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पे रह के भी हमारे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। चलो ओके, तो ध्यान रखना हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है, हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो बहुत जल्दी जनवरी फर्स्ट वीक लगभग आइडिया है 8-10 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला है। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एसएससी अकेली ये सीजीएल की वैकेंसी नहीं निकली है, सीजीएल सीएचएस सर ये +2 लेवल पे होता है, ध्यान रखना। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीपीओ, सब इंस्पेक्टर का सपना है ना आप लोगों का, पूरा हो सकता है। सारा कैलेंडर पूरे साल का निकला हुआ है, इसका पेपर कब होगा अगले साल 2022 में, सब कुछ वो मैंने डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पे पीछे एक मैंने स्पेशल खोला था कि सारा कैलेंडर निकल चुका है। आप गूगल पे सर्च मारो यार एसएससी सीजीएल कैलेंडर, आपको दिख जाएगा। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th लेवल पे पेपर होता है, 10th 10वीं लेवल पे हर साल। स्टेनो का ये +2 लेवल पे पेपर होता है, ये भी +2 लेवल पे। एसएससी जीडी ये भी +2 लेवल पे पेपर होता है, ठीक है ना। अगर आपका कांस्टेबल का सपना है तो आप पूरा कर सकते हो, ध्यान रखना। और हमारी पूरी टीम रेडी है ना। 4 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमने 7 टीचर की टीम, 7 जनों की टीम हमने लगा दी है। मैथ मैंने पढ़ाना है, अर्थमेटिक मैथ मैंने पढ़ाना है, ठीक है ना। इंग्लिश रोहित सेन सर ने पढ़ानी है, एडवांस मैथ विपेश सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग शोभित सर पढ़ाएंगे, और यहाँ पे पॉलिटी और जियोग्राफी इधर लिखना था, हरदीप सर पढ़ाएंगे। हिस्ट्री स्पेशल तरसेम सर पढ़ाएंगे, साइंस अजमेर सर। यानी इतनी बड़ी टीम हम लोगों ने उतार दी है और बहुत गजब का बैच होने वाला है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की क्लासेज अवेलेबल हैं। अगर आज ही आपने जुड़ना है, ऑफर प्राइस में जुड़ना है, फटाफट अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, है ना। बहुत जल्दी मैं और बैच की डिटेल आप लोगों को दूंगा, है ना। अभी के अभी ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे अरोड़ा क्लासेज ऐप, ये एंड्रॉइड फोन वालों के लिए, आईफोन वालों को कौन सी ऐप डाउनलोड करनी वो भी मैं बताऊंगा। पूरे कोर्स की फीस, अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन लाइव क्लासें होंगी, लाइव चलती क्लास में आप कमेंट करके कुछ भी हमसे पूछ सकते हो, है ना। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी लाइव क्लास के बाद उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, दोबारा भी देख सकते हो। जब तक पेपर नहीं होता आप लोग बिल्कुल सेफ हो, आप कोई भी वीडियो कितनी मर्जी बार दोबारा देख सकते हो, है ना। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे मैंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली ऑनलाइन, वीकली क्या मेरे सब्जेक्ट के अंदर आप ऐसे समझ लो डेली टेस्ट है, डेली। आज का किया आज ही चेक करके नक्की कर देंगे, ध्यान रखना। आज का किया आज का चेक कर देंगे, ध्यान रखना। एक चैप्टर अगर 4-5 दिनों में कंप्लीट होता है, 4-5 दिन टेस्ट होंगे, और फिर पूरे चैप्टर कंप्लीट होने पे ढेर सारे टेस्ट आप लोगों को और मिला करेंगे। पूरा फुल इंटरेस्टिंग प्लान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अभी के अभी अगर आप लोगों को ऑफर में अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको पता है अरोड़ा क्लासेस की फीस सबसे रीजनेबल, सबसे कम है। तो 3000 के अंदर आप फुल फ्लेज एसएससी सीजीएल का कोर्स ले सकते हो। कोई 18-20 हजार फीस दूसरे इंस्टीट्यूटों की तरह नहीं है, ध्यान रखना। और क्वालिटी के मामले में आप लोगों ने बहुत सारी डेमो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे लगाई होंगे। आप लोगों को पता है कि सबसे नंबर 1 टीचर हमारे पास हैं, एक से बढ़कर एक टीचर है ना, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो अगर एसएससी सीजीएल का कोर्स ऑनलाइन लेना है तो आप 3000 रुपए में कोर्स बाय कर सकते हो। आज ही इस ऐप को डाउनलोड करके फटाफट कोर्स अभी ऑफर प्राइस में बाय कर लो, है ना। ऐसा ना हो कल को जैसी क्लासेज हमारी जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी तब इसके चार्जेस बढ़ जाए। हाँ, ऑफलाइन कोर्स के लिए अगर आपको एंट्री लेनी है और आप चाहते हो सिर्फ 5000 रुपए फीस, पूरे फुल कोर्स की 3-4 महीनों की 4 मंथ की फीस है ये। टोटल 3-4 महीनों में सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और पूरे कोर्स की फीस है, ध्यान रखना, 5000 रुपए। तो अभी हमको कॉल करनी है आप लोगों ने और अपनी सीट बुक करवानी है। सीट बुक करवाने की 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। आपकी सीट, आपको पता है कि बहुत सारी संख्या में लोग अब फटाफट भागेंगे कि हाँ यार तैयारी की जाए, तो ध्यान रखना सीट लिमिटेड है ऑफलाइन बैच के लिए।
ऑनलाइन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, जितने मर्जी स्टूडेंट हम बिठा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन के अंदर देखो एक रूम के अंदर कैपेसिटी होती है ना, और वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो थोड़ा बहुत हमको बीच में स्पेस वगैरह का भी हो सकता है अरेंजमेंट करें, आगे केसेज और बढ़ जाए, है ना। तो ध्यान रखना, लिमिटेड सीटें हैं, तो अपनी सीट आज ही फोन करके बुक करवा सकते हो। जिन लोगों के पास आईफोन है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, उनको एक ORG कोड भरना पड़ेगा, ARC, उसके अलावा सारा का सारा प्रोसीजर सेम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है या आपको अगले बैच के लिए सीट बुक करवानी है, जनवरी फर्स्ट वीक का चांस है हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो इस नंबर पे आप लोग फोन करके हम सीट बुक करवा सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो ऑफलाइन बैच के लिए, ठीक है ना। तो जहां से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, फटाफट अभी अगले ऑफलाइन बैच के लिए अपनी सीट बुक करवाओ। अपने जुल्ली बिस्तरा लेके आप लोगों को 4 महीने के लिए यहाँ पे स्टे करना है ना। अगर आप नहीं आ सकते, मजबूरी है कोई, है ना, कोई बात नहीं, फिर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर आज ही इनरोलमेंट ले लोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्लान बहुत अच्छा लगेगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करना कि आज की ये वीडियो आपको लोगों को कैसी लगी, है ना। जो SSC CGL के बारे में आप लोगों को हमने नॉलेज प्रोवाइड की है, तो ये कैसे लगी। बहुत जल्दी मैं 1-2 वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को एक तो प्रेफरेंस के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी प्रेफरेंस फिल करनी है, और प्लस आप लोगों को बताऊंगा लगते भिड़ते आप लोगों की सैलरी कितनी होगी SSC के अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हो, सबसे लोएस्ट पोस्ट, सबसे कम लोएस्ट सैलरी कितनी होगी और हाईएस्ट कितनी होगी, है ना, कहाँ किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन पॉलिसी कैसी है, प्रेफरेंस कैसी भरनी है, इसके ऊपर भी मैं 1-2 वीडियो जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।